बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। इस तरह की जो आकृति जिसमें ओम बना है, चाहे आपका ओम स्पष्ट नहीं बना है, इस तरह की आकृति बन रही है तो ये आपके छठे चक्कर से संबंधित होती है। थर्ड आई जिसको बोलते हैं, जो जिसको आज्ञा चक्कर कहते हैं या हम माथा कहते हैं। बहुत देखो, हर स्थान पर अलग अलग इनको नाम से संबोधित किया जाता है। और इस तरह की आकृतियाँ जब बनती हैं, इसका मतलब आपको कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ महसूस होता है। बहुत सारे लोग ये चीज़ें बार-बार कहते हैं जी, हमारे सर में भारीपन, माथे में दर्द, खिंचाव, ये आपके साथ हो सकते हैं। सबको कुछ मात्रा में अलग-अलग प्रभाव महसूस होता है। अगर आपको ये अभी नहीं हुआ है और आकृति बननी शुरू हो गई है, तो इसका मतलब आपके संकेत बढ़ रहे हैं, आगे आपको ये अनुभव हो सकते हैं। और धीरे-धीरे जब भी आपकी दीपक की आकृतियाँ बन रही हैं, और मुझसे किसी ने पूछा था कि आप दीपक की आकृतियों के लिए क्या कर रहे हो, कौन-सा तेल या घी यूज़ कर रहे हो? तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, ज़्यादातर आकृतियाँ मुझे दूर-दूर से लोग भेजते हैं, ये उनकी होती हैं। मेरी भी आकृतियाँ हैं चैनल पर मैं अपनी आकृतियाँ बहुत कम दिखा पाती हूँ, क्योंकि जितना आप भेज रहे हो मैं उन्हीं पर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को बार-बार कहते हैं कि आप हमारी पर वीडियो नहीं बनाई है। तो मैं कोशिश ज़रूर कर रही हूँ कि आपकी ही वीडियो को मैं जल्द से जल्द चैनल पर लेकर आऊँ, ताकि आप भी थोड़ा शांत हो सकें। तो इसलिए आपके प्रश्न का मैंने आंसर दे दिया है। अब ये देखो, सुंदर सी आकृति है जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जीभ निकला हुआ है, मुख बना हुआ है, तो ये माता शक्ति का प्रतीक माना जाता है। और ये भी हमारे संबंधित होती है पांचवें चक्कर से। जिनकी इस तरह की आकृति बन रही होती है, तो ये संबंधित हमारे पांचवें चक्कर से होती है। और कई व्यक्तियों का मैंने देखा है कि पांचवा और छठा चक्कर एक साथ थोड़ा उनका उठने लग जाता है, या ये कह सकते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पांचवा चक्कर पूर्ण जागृत होगा तब आप छठे चक्कर पर आओगे। पर पांचवा चक्कर भी इतना एक लंबा प्रोसेस है जिसमें बहुत चीज़ों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इस विषय पर मैं वीडियो बनाऊंगी। मुझे बार बार मैसेज आते हैं कि हर एक चक्कर पर किस तरह के अनुभव होंगे। आप मुझे थोड़ा सा समय ज़रूर दें। और दीपक की जो आप आकृतियाँ भेज रहे हैं, जैसे इस आकृति में देखो बहुत सारे चंद्र बने हुए हैं, तो इस तरह की जब आकृतियाँ बनती हैं तो हमारे हृदय चक्र पर इसका संबंध माना जाता है। बहुत सारी आकृतियों का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सभी देवी शक्तियों के कारण बन रही हैं, इसलिए इनका संबंध जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। हर चीज़ का संबंध है आपस में जुड़ा होना। हम किससे कब मिलेंगे ये भी प्रकृति डिसाइड करती है, हम नहीं करती हैं। तो ये सब दीपक की आकृति एक संकेत है, और इन संकेत को मैं नहीं चाहती कि आप कोई अंधविश्वास समझें। आप इनको सिर्फ एक भगवान की तरफ बढ़ने की एक प्रेरणा समझें। हर धर्म में एक प्रेरणा होती है। मैं चाहती हूँ सिर्फ आप इसको एक आशीर्वाद के रूप में लें, एक खुशी के रूप में लें कि आपकी दीपक पर आकृति बन रही है और ये आकृति भगवान के साथ आपको जोड़ रही है। जैसे कहते हैं कि जब पहला शब्द बच्चा अपनी माँ को देखकर माँ कहता है तो उसे इतनी खुशी होती है। ऐसे ही जब हम भक्ति करते हैं और हमारे दीपक पर फूल बनता है, हमारे शरीर में अलग अलग प्रभाव आते हैं, हमें फ्यूचर पता चलना शुरू होता है, तो हमें भी बहुत खुशी होती है और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पेशल भी फील करते हैं। ऐसे ही जैसे मैं कई आपको आकृतियों के बारे में बताने की कोशिश ज़रूर कर रही हूँ। अब ये आकृति हृदय चक्कर से संबंधित है। मन में बहुत भाव आएंगे, इतनी तरंगे आएंगी। अब ये देखो कितनी सुंदर आकृति है। और ये बहुत सारी आकृतियाँ पहले भी चैनल पर हैं। माता रानी ने अपने हथियार को दिखाकर, जिसको खड्ग भी कह सकते हैं, देखो हर स्थान पर इनके अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर खड्ग, तलवार, इस तरह की ही होती हैं। और
कुछ इस तरह की आकृतियाँ बनना भी बहुत अच्छा होता है। इस विषय पर मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाई है और आकृति सहित बनाई है भाई। आप ज़रूर देखना, ऐसी आकृतियाँ आपके कष्टों को दूर करती हैं, आपकी जीवन की समस्याओं को दूर करती हैं। और आप इसमें देख भी सकते हैं माता रानी का नीचे जीभ भी बनी हुई है, आशीर्वाद पूरा बना हुआ है। और इस आशीर्वाद को आप ग्रहण करेंगे तो आपके दुख भी दूर होंगे। कर्म जैसे जैसे अच्छे करोगे तो आपके जीवन में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भक्ति से कुछ नहीं होता है। भक्ति से सबसे पहले हमारे मन के विचार सबसे अच्छे हो जाते हैं और शरीर हमारा जागरूक हो जाता है कोई अच्छा काम करने के लिए। साइंस भी कहती है कि पॉजिटिविटी हमारे आसपास होती है, चाहे वो मन की हो चाहे किसी भी चीज़ की। इन्वायरमेंट सबसे ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपको जोड़ रही हैं। किसी के भी दीपक पर त्रिशूल, हथियार, तलवार ये बनते हैं। ये आपके जीवन के कष्टों को दूर करने का एक सिंबल बन रहा है। आप पर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, हम यहाँ पर खुद मानते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो शायद आने वाली है या आ चुकी है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, कई बार घर की नेगेटिविटी, कई बार हमारे ग्रह खराब होना, कई बार बहुत सारे लोग हमसे कई बार पूछते हैं कि जी हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग षड्यंत्र क्यों करते हैं। तो हमारा कई बार केतु भी खराब हो जाता है तो आसपास के लोग हमारे प्रति जलन रखना शुरू कर देते हैं, षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं। और ये देखो अब सुंदर सी आकृति, छोटा सा चंद्र बना हुआ है और चंद्र बनना भी बहुत अच्छा संकेत है। इस विषय पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ और ये भी सेम माता रानी की हथियार की तरह भी दिख रही है। और कुछ आकृतियाँ हम देखते हैं, किसी में माता रानी के अस्त्र शस्त्र बनते हैं, माता रानी के आँखें बनती हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं। ये हमारी थर्ड आई को खोलने में मदद करते हैं। बहुत सारे लोगों का इतना ज़बरदस्त आभास होता है कि वो ये बता देते हैं कि आज मेरा वो प्रिय व्यक्ति आने वाला है, अब घर में कुछ खुशखबरी आने वाली है, अब घर में कुछ बुरा होने वाला है। उनके इंट्यूशंस या ये कह सकते हैं एनर्जी को वो फील करते हैं। बहुत सारी, देखो मैं बाहर की नहीं कह सकती, हम रोहतक हरियाणा से हैं, यहाँ पर बहुत सारी कहावत भी ऐसी हैं जिनको हम कह सकते हैं कि लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से बनाया है, जो समझकर उन्होंने देखकर बनाया है कि घर में अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल से भी पहले वो ढंग से ठीक था, उसका आचरण था